तो दोस्तों वेलकम टू सिंपल इंग्लिश विद परवीन माय यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे एडवर्ब क्या होता है। इसको पूरा अच्छे से डिटेल में सीखेंगे दोस्तों। इसको अगर आप लोग सीख लिए तो आधा इंग्लिश आप लोग जान लिए दोस्तों। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसको बेसिक हम लोग को क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो हम लोग सीखेंगे एडवर्ब क्या होता है पूरा डिटेल में। तो वीडियो को देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब जो विशेषता बताता है, विशेषता क्या होता है, मॉडिफाई करता है या डिटेल अपना इंफॉर्मेशन ऐड करता है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं विशेषता। विशेषता मतलब मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई किसको क्या करेगा, विशेषता बताएगा। किसके बारे में, नाउन की विशेषता बताएगा, प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, वर्ब की विशेषता बताएगा, एडवर्ब की विशेषता बताएगा, प्रीपोजिशन की विशेषता बताएगा, कंजक्शन की विशेषता बताएगा। केवल इंटरजेक्शन को छोड़ के फ्रेज हो गया, क्लॉज हो गया, होल सेंटेंस मतलब सारा जितना रहता है ना दोस्तों, सारा का मतलब होल मतलब सभी आ जाते हैं इसमें। सबकी विशेषता बताता है दोस्तों। कितना इम्पोर्टेंट है। आप लोग एक कन्फ्यूजन आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता तो एडजेक्टिव बताता है, लेकिन यहाँ पे मैंने बता दे रहे हैं कि नाउन की विशेषता बता देता है, प्रोनाउन की विशेषता बता देता है। या तो आप गलत मैं बोल रहा हूँ? नहीं दोस्तों, कुछ ऐसा एडवर्ब है जो नाउन की भी विशेषता बता देता है, प्रोनाउन की भी विशेषता बताता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए अब इंग्लिश में भी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज टू मॉडिफाई अ नाउन, अ प्रोनाउन, एन एडजेक्टिव, a verb, an adverb, a preposition, कंजक्शन, इंटरजेक्शन को छोड़ के फ्रेज, अ क्लॉज, होल सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई मतलब विशेषता बताता है, उसका बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए एक कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं। क्या होता है कि मॉडिफाई एक आपका एडजेक्टिव भी करता है दोस्तों। तो एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, जो नाउन या प्रोनाउन की केवल विशेषता बताता है। नाउन या प्रोनाउन के बारे में अधिक इंफॉर्मेशन देता है, उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एडवर्ब जो नाउन या प्रोनाउन की भी मतलब और का विशेषता बताता है, लेकिन नाउन या प्रोनाउन का भी क्या बोलते हैं, इसका विशेषता बता देता है। यह एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शन है दोस्तों। मतलब बोलने का मतलब है कि जो काम नहीं भी करना चाहिए वह भी यह काम कर देता है दोस्तों। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति है जो बहुत तेज़ दौड़ता है, जो नहीं काम करना चाहिए वो भी काम कर देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब अपवाद। मतलब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए तो ऑलरेडी बना हुआ है एडजेक्टिव, लेकिन एडवर्ब यहाँ पे बीच में घुस गया है, इसका काम दूसरा है, लेकिन यह नाउन या प्रोनाउन का भी मतलब विशेषता बता देता है एक्सेप्शन में। तो चलिए कुछ ऐसा वर्ड है, तो देखिए कुछ ऐसा वर्ड में भी देखते हैं। जब यह नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव दोस्तों, तो यह क्वालिटी की बात करेगा, क्वांटिटी का बात करेगा, नंबर का बात करेगा, ये सब। और लेकिन जब यह एडवर्ब आपका विशेषता बताएगा नाउन या प्रोनाउन का, तो मीनिंग इसका अलग रहेगा दोस्तों। मीनिंग अलग रहेगा। या क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सब नंबर का बात यह नहीं करेगा दोस्तों जब एडवर्ब विशेषता बताएगा नाउन या प्रोनाउन का। यह इंपॉर्टेंट मतलब अंतर है दोनों में, एडजेक्टिव और एडवर्ब में। ठीक ना दोस्तों। तो देखिए कुछ ऐसे वर्ड क्या है, एडवर्ब है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। कौन कौन, ओनली हो गया आपका, इवन हो गया, एटलीस्ट हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, क्वाइट हो गया, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हमको उतना पता नहीं, वो देख लीजिएगा दोस्तों। इतना ही सारे मतलब इतना है। मतलब क्या कुछ ऐसे ही एडवर्ब है जो आपका क्या काम करता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक ना दोस्तों। तो चलिए अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। देखिए मॉडिफाई अ नाउन क्या बोलते हैं, एडवर्ब क्या होता है, जो मॉडिफाई अ नाउन करता है, जो एक्सेप्शन है, जो करना नहीं चाहिए वो भी कर देता है दोस्तों, जो काम नहीं है इसका वो भी कर देता है उसके लिए। तो देखिए यहाँ पे और इसका मीनिंग क्या होगा, मीनिंग इसका अलग रहेगा। ठीक ना दोस्तों। तो देखिए ओनली राजू नोज एवरीथिंग। देखिए यह सेंटेंस है, ओनली राजू नोज एवरीथिंग, केवल राजू ही सब कुछ जानता है। देखिए राजू क्या है, आपका नाउन है दोस्तों। और देखिए एडवर्ब क्या है, मतलब
ओनली क्या है आपका एडवर्ब। तो किसका मतलब क्वालिफाई किसका कर रहा है, ओनली किसको क्वालिफाई कर रहा है, राजू को, यानी नाउन को। ओनली राजू नॉज एवरीथिंग, मतलब यह मतलब मॉडिफाई कर रहा है दोस्तों। एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को, यानी राजू को। तो इस तरह से मतलब उसको बता रहा है ओनली राजू ही कर सकता है, मतलब राजू ही सब कुछ जानता है दोस्तों, यह बताने का काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, राजू नाउन हो गया, तो एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है, तो यह एक्सेप्शन आ गया दोस्तों। अब देखिए मॉडिफाई आ नाउन में दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इवन मोहित लाइक्स यू, देखिए मोहित आपका क्या हो गया, नाउन, और इवन क्या हो गया, एडवर्ब। तो एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है दोस्तों, नाउन को। देखिए इवन मोहित लाइक्स यू, मतलब मोहित भी तुम्हें पसंद करता है, ठीक ना दोस्तों। अब देखिए मॉडिफाई अब प्रनाउन, अब प्रनाउन यह भी आपका एक्सेप्शन में आता है, जो काम नहीं करने का रहता है वो भी करने लगता है। तो देखिए आपको देखिए ओनली क्या है, ओनली ही कैन डू इट, केवल वही ऐसा कर सकता है। ही आपका क्या है, प्रनाउन, और ओनली क्या है आपका एडवर्ब। तो इसका विशेषता बता रहा है दोस्तों। तो वही ना बोले कि मतलब एडवर्ब प्रनाउन को भी मॉडिफाई कर देता है, ओनली ही कैन डू इट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इवन सी कैन हेल्प यू, मतलब वह भी आपकी मदद कर सकती है। तो देखिए ही सी क्या आपका प्रनाउन है, इवन क्या है आपका एडवर्ब है दोस्तों। तो मॉडिफाई एडवर्ब किसको कर रहा है, प्रनाउन को कर रहा है। मतलब बोलने का मतलब है कि नाउन प्रनाउन को भी एडवर्ब मॉडिफाई कर देता है। मतलब कुछ ऐसे एडवर्ब है ना सर, एडवर्ब है दोस्तों कि जो नहीं करना चाहिए उसको भी कर देता है। अब जो करना चाहिए, अब चलिए उसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए यह अपवाद नहीं है दोस्तों, यह करना चाहिए, यह करता है, मतलब 100% यह करता है। मॉडिफाई एन एडजेक्टिव, एडवर्ब आप देखिए एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। अब देखिए कैसे, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, देखिए सी क्या है, ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया दोस्तों। और क्या देखिए मॉडिफाई कर रहा है, वेरी क्या हो गया आपका एडवर्ब। क्यों मतलब सी इज़ ब्यूटीफुल, ऐसा लग रहा है मतलब सी इज़ ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, लेकिन वेरी मतलब बहुत ही सुंदर है। देखिए बहुत का बात आ गया, तो मतलब मॉडिफाई कर रहा है उसको, मतलब इंक्रीज कर दे रहा है, उसमें पेट्रोल डाल दे रहा है कि बहुत ही, मतलब सुंदर तो है लेकिन बहुत ही सुंदर है। मतलब एडवर्ब क्या होता है, जो फ्यूल डालने का काम करता है दोस्तों। मतलब आग, मतलब जैसे आग जल रहा है तो यह फ्यूल डालेगा तो बहुत तेज आग जल रहा है, मतलब फ्यूल मतलब जलाने का काम तेजी से करता है दोस्तों, वह एडवर्ब है, ठीक ना। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए राजू इज़ वेरी टॉल, देखिए मान लीजिए, देखिए राजू इज़ टॉल, राजू लंबा है तो आपका देखिए गुण बता रहा है, तो एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ देखिए ये लंबा था, अब बोला वेरी लंबा है, देखिए इतना, अब वेरी आ गया, आपको उसको मतलब उसमें फ्यूल डाल दिया गया, तो ये आपका एडवर्ब बन गया। तो एडवर्ब इसको मतलब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दे रहा है, तो मॉडिफाई कर दिया तो क्या हो गया, बहुत लंबा, यानी वह राजू बहुत लंबा है। तो इस तरह से मतलब मॉडिफाई एंड एडजेक्टिव को भी करता है एडवर्ब, ठीक ना दोस्तों। अब देखिए वर्ब को भी एडवर्ब मॉडिफाई करता है। वो बोलिए कैसे, देखिए आपका यहाँ पे रन, मोहित रन्स फास्ट, रन्स क्या है आपका दोस्तों, आपका वर्ब है। अब फास्ट, देखिए फास्ट को मत देखिए आप, पहले देखिए मोहित दौड़ता है, किस तरह दौड़ता है। देखिए मोहित, मान लीजिए मोहित है, दौड़ रहा है, तो देखिए दौड़ने का तो बात है, दौड़ रहा है, लेकिन किस तरह से दौड़ रहा है, फास्ट, यानी तेज दौड़ रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे पेट्रोल डालने का काम हो गया, यानी तेज दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है। तो तेज के बात हो गया, तो यह क्या हो गया, एडवर्ब, यानी वर्ब को यह मॉडिफाई कर दिया दोस्तों पूरा। मतलब मोहित, अभी हम लोग देख रहे थे मोहित केवल दौड़ता है, अब हम जब एडवर्ब आ गया, मोहित तेजी से भागता है, मतलब बहुत तेज दौड़ता है, यानी मॉडिफाई कर दिया। अब देखिए पूजा केम यस्टरडे, यहाँ यह केवल देखिए, दोनों को देखिए दोस्तों, पूजा आई थी, अब कब आई थी वो पता नहीं चला, अब यस्टरडे आ गया। देखिए यस्टरडे पता चल गया, यह मॉडिफाई कर दिया, यस्टरडे आपका एडवर्ब हो गया दोस्तों, केम आपका वर्ब है। तो देखिए एडवर्ब इसमें पेट्रोल डालने का काम कर दिया, कब आई थी, मतलब कल आई थी, यानी मॉडिफाई कर दिया, ठीक ना दोस्तों, यानी वर्ब को भी मॉडिफाई कर दिया। अब देखिए देखिए खुद तो एडवर्ब है दोस्तों, अब दूसरा अनदर एडवर्ब को भी यह मॉडिफाई कर देता है। अब देखिए
खुद तो एडवर्ब है और दूसरा अपना जात जैसा भी रहेगा उसको भी मॉडिफाई कर देता है दोस्तों। देखिए इसमें कितना क्वालिटी है। अब देखिए ये देखिए पहला देखिए दोस्तों, राजू वर्क्स हार्ड। मान लीजिए मतलब अर्जुन वर्क्स हार्ड। देखिए अर्जुन क्या है आपका नाउन है, ठीक ना दोस्तों, ये आपका वर्ब है। अब मान लीजिए वेरी को मत देखिए, वेरी को मत देखिए, आप पहले देखिए अर्जुन वर्क्स हार्ड, मतलब अर्जुन कैसा वर्क करता है, हार्ड करता है। हार्ड क्या हो गया, वर्ब को देखिए, वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब। तो वर्ब को मॉडिफाई कर दिया एडवर्ब। अब देखिए एडवर्ब को अब किस तरह वो देखिए फ्यूल लगाने का काम करा, बहुत हार्ड करता है, बहुत हार्ड। तो बहुत का क्या हो गया आपका, मतलब इसमें एडवर्ब हो गया, एडवर्ब को मॉडिफाई कर दे रहा है। यानी राजू वर्क्स वेरी हार्ड। वेरी हार्ड किस तरह काम करता है, मतलब अर्जुन बहुत मेहनत करता है, मतलब बहुत बहुत, यानी एडवर्ब मॉडिफाई एडवर्ब, यानी वेरी इसमें आ जा रहा है। मतलब देखिए अर्जुन वर्क्स हार्ड, अर्जुन मतलब बहुत मेहनत करता है लेकिन वेरी हार्ड कर रहा है, वेरी हार्ड। वेरी आ गया मतलब उसमें पेट्रोल डालने का काम हो गया, मतलब तेजी से बहुत बहुत मतलब मेहनत करता है, उसमें और मॉडिफाई कर दे रहा है, तो वह हो गया एडवर्ब दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए पूजा रन्स वेरी फास्ट। देखिए पहले देखिए वेरी को मत देखिए, पूजा आपका अब नाउन हो गया, रन्स हो गया वर्ब, अब फास्ट हो गया एडवर्ब। तो यहाँ पे देखिए पूजा रन्स, रन्स फास्ट, पूजा पहले से जान रही दौड़ती है। पहले देखो पूजा रन्स, देखिए पूजा केवल दौड़ती है, अब फास्ट दौड़ती है, यानी उसमें एक पेट्रोल थोड़ा सा छिड़क दिया गया, फास्ट दौड़ती है। अब वेरी फास्ट दौड़ती है दोस्तों, तो वेरी फास्ट देखिए यहाँ भी एडवर्ब है, तो एडवर्ब वेरी और फास्ट दोनों एडवर्ब है। यानी वेरी आपको मॉडिफाई कर रहा है फास्ट को, यानी कैसा दौड़ती है, वेरी फास्ट। यानी दो बार पेट्रोल छिटका गया दोस्तों, एक बार फास्ट पेट्रोल डाला गया और या वेरी आपका डाला गया, मतलब दो बार आपका फ्यूल डाला गया यहाँ पे। तो क्या बन गया आपका एडवर्ब, यानी पूजा रन्स वेरी फास्ट, यानी पूजा बहुत तेजी से दौड़ती है, एडवर्ब हो गया। अब देखिए प्रीपोजिशन, देखिए आप देखिए दोस्तों इतना मॉडिफाई कर रहा है, जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है केवल इंटरजेक्शन को छोड़ के बाकी बात सबको मॉडिफाई करता है दोस्तों। इतना इंपॉर्टेंट लेसन है आपका एडवर्ब। अब देखिए हम लोग देखते हैं मॉडिफाई अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कैसे मॉडिफाई करती है एडवर्ब, वो हम लोग देखते हैं। देखिए राहुल पार्क्ड द कार जस्ट एट द गेट। आप देखिए यह आपका जस्ट है, जस्ट एडवर्ब है, ठीक ना दोस्तों। इसको एक मान लीजिए कि यह आपका अभी नहीं है, यह नहीं है, ठीक ना, उसको गायब कर दीजिए। एड क्या है आपका प्रीपोजिशन, ठीक ना, प्रीपोजिशन। तो देखिए पहले जस्ट को भूल जाइए, उसके बाद केवल देखिए राहुल पार्क द कार एट द गेट। यहाँ से पता चल रहा है राहुल पार्क किया था उस कार को, कहाँ पे, गेट पे, गेट पे पार्क किया था। वो यहाँ पे मॉडिफाई नहीं कर रहा है। आप देखिए आप जस्ट को कंसीडर कीजिए कि अब जस्ट आ गया। तो देखिए राहुल पार्क द कार जस्ट एट द गेट, मतलब जस्ट मतलब कहाँ, वहीं गेट के सामने का पार्क कहाँ किया, जहाँ गेट है ना वहीं पे पार्क किया है दोस्तों। मतलब जस्ट मॉडिफाई कर रहा है एट को, यानी जस्ट एडवर्ब हो गया, वह मॉडिफाई कर रहा है प्रीपोजिशन को। जस्ट मतलब वहीं जहाँ गेट खड़ा वहीं पार्क हुआ है, राहुल ने कार गेट पर ही खड़ा कर दी, मतलब जस्ट नहीं रहेगा तो पता क्या चलेगा आपको, राहुल पार्क द कार एट द गेट, मतलब गेट है, गेट के सामने कहीं भी खड़ा किया होगा, लेकिन जस्ट आ गया, जस्ट से आपको पता चल गया कि वहीं पे खड़ा किया है दोस्तों, जहाँ पे गेट है वहीं पे खड़ा किया है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल है एडवर्ब का। अब देखिए दूसरा, देखिए जस्ट को आप फिर भूल जाइए दोस्तों, जस्ट को इग्नोर कीजिए और देखिए सुमित वाज स्टैंडिंग एट द डोर, मतलब स्टैंडिंग एट द डोर, मतलब सुमित, मान लीजिए सुमित खड़ा है कहाँ पे, डोर के सामने खड़ा था। सुमित वाज स्टैंडिंग एट द डोर, डोर के सामने खड़ा था, ठीक, यह आप लोग जान रहे हैं। अब देखिए जस्ट आप जस्ट जान लीजिए, आप जस्ट को ला दीजिए, जस्ट एडवर्ब हो गया, एट हो गया आपका प्रीपोजिशन। अब जस्ट यहाँ पे क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया प्रीपोजिशन को, मतलब सुमित वाज स्टैंडिंग जस्ट एट द डोर, मतलब जहाँ पर दरवाजा है वहीं पे खड़ा है, वहीं पे, यानी जस्ट आ गया आपको मॉडिफाई कर दिया एट को, मतलब जहाँ पर सुमित दरवाजे पर ही खड़ा है, जहाँ पर दरवाजा था वहीं पे खड़ा है, मतलब उससे आपको पता चल रहा है, मतलब सिक्योरिटी हो गया दोस्तों। तो इस तरह से प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई कर देता है। अब देखिए कंजक्शन को भी मॉडिफाई कर देता है दोस्तों एडवर्ब। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है दोस्तों, अच्छे से देखिए। अब देखिए कंजक्शन क्या होता है, जो दो क्लॉज को जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए
देखिए मोहन वाज लेट जस्ट बिकॉज द बस वाज लेट। पहले देखिए जस्ट को भूल जाइए, जस्ट आपका यहाँ पे एडवर्ब है, इसको भूल जाइए। अब देखिए यह कंजक्शन मतलब कंजक्शन है कि नहीं, कंजक्शन कहाँ पे है, बिकॉज आप जानते हैं आपका कंजक्शन है, ठीक ना दोस्तों, कंजक्शन। तो देखिए दो क्लॉज है कि नहीं, मोहन वाज लेट एक हो गया एक सेंटेंस, द बस वाज लेट दूसरा सेंटेंस हो गया। अब देखिए बीच में ऐड करने का काम किया बिकॉज हो गया आपका कंजक्शन। अब जस्ट को भूल जाइए। अब देखिए तो क्या होगा, मोहन वाज लेट बिकॉज द बस वाज लेट, मतलब मोहन लेट था क्योंकि बस लेट था, ठीक। अब देखिए अब यहाँ तो मॉडिफाई नहीं हुआ, अब जस्ट को ला दिए, जब एडवर्ब का यूज कर दिए तो देखिए किस तरह से आपका मॉडिफाई कर रहा है बिकॉज को। मोहन वाज लेट जस्ट बिकॉज द बस वाज लेट, मतलब मोहन को बस के देरी आने से कारण क्या था, मतलब बस आपका देरी से आया था इसीलिए मोहन लेट हुआ। मतलब जस्ट बिकॉज का मतलब क्या हो रहा है, मोहन लेट था जस्ट बिकॉज द बस वाज लेट। जस्ट का काम हो गया कि कंजक्शन को और भी मॉडिफाई कर देना है। क्यों मॉडिफाई कर देना है, क्योंकि आपका बस लेट था इसीलिए आपका यह लेट हो गया, या नहीं जस्ट यानी एडवर्ब आपका मॉडिफाई कर दे रहा है कंजक्शन को। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं कंजक्शन का। शीतल लाइक्स हिम सिंपली बिकॉज ही इज हैंडसम। देखिए आप सिंपली को भूल जाइए, सिंपली आपका एडवर्ब है, ठीक ना दोस्तों, इसको भूल जाइए। पहले देखिए कंजक्शन है कि नहीं, कंजक्शन देखिए कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन आपका बिकॉज यहाँ पर दिख रहा है कंजक्शन, ठीक ना दोस्तों। तो कंजक्शन क्या है, दो सेंटेंस को हम लोग को जोड़ने का काम करते हैं, वो होगा कंजक्शन। तो शीतल लाइक्स हिम एक सेंटेंस हो गया, एक क्लॉज, और ही इज हैंडसम दूसरा हो गया, और बीच में बिकॉज जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक ना दोस्तों। अब देखिए शीतल लाइक्स हिम, इसको सिंपली को भूल जाइए, बिकॉज ही इज हैंडसम, शीतल उसे पसंद करती है क्योंकि वह सुंदर है, ठीक ना दोस्तों। तो यहाँ पे आपको मॉडिफाई नहीं कर रहा है, इस तरह से सिंपली को आप लोग नहीं देखिएगा तो मॉडिफाई नहीं कर रहा है। तो आप देखिए सिंपली को भी देख के देखिए, मोहन लाइक्स हिम सिंपली बिकॉज ही हैंडसम। सिंपली मतलब मोहन मतलब शीतल मतलब सॉरी शीतल लाइक्स हिम सिंपली बिकॉज ही इज हैंडसम। मतलब इसका बोलने का मतलब शीतल काहे लाइक करती है दोस्तों, जानते हैं, क्योंकि वह हैंडसम है। जब हैंडसम नहीं रहता तो शीतल उसको लाइक नहीं करती। मतलब सिंपली बिकॉज मतलब इसको मॉडिफाई कर रहा है, मतलब क्या बोलना मतलब इसीलिए वह लाइक करती है क्योंकि वह हैंडसम है, यानी सुंदर है। सुंदर नहीं रहता तो वह लाइक नहीं करती। ये मतलब जोर से उसमें मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफाई। तो अच्छे से देखिए दोस्तों। अब देखिए फ्रेज को भी मॉडिफाई कर देता है एडवर्ब दोस्तों। फ्रेज को देखिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखिए फ्रेज क्या होता है, फ्रेज यह आपको जानना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं फ्रेज किसको कहते हैं। फ्रेज उसको कहते हैं जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जिसमें ना सब्जेक्ट रहेगा ना वर्ब रहेगा, उसको हम लोग फ्रेज कहेंगे, और वह इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, उसको हम लोग फ्रेज कहते हैं। जैसे ऑन टाइम, ना यहाँ पे आपका ना सब्जेक्ट पता चल रहा है ना वर्ब पता चल रहा है, तो आपका क्या हो गया, या ऑन टाइम क्या हो गया आपका फ्रेज। यहाँ पे देखिए टू स्कूल क्या है, यहाँ पता ही नहीं चल रहा है कौन सब्जेक्ट है कौन आपका वर्ब है, तो इसी को हम लोग फ्रेज कहते हैं दोस्तों। अब देखिए यह फ्रेज कैसे आपको एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, वो चलिए हम लोग देखते हैं। मॉडिफाई अ फ्रेज को कैसे मॉडिफाई करता है एडवर्ब, वो देखते हैं। देखिए पूजा वेंट टू द शॉप, पूजा कहाँ गई, वेंट कहाँ गई, टू द शॉप, यानी आपका वेयर, वेंट टू द शॉप कहाँ गई, वेयर। देखिए वेयर का यहाँ पे आ रहा है, पूजा वेंट टू द शॉप, पूजा कहाँ गई थी, वेयर का बात बोल रहा है, यानी वेयर का। देखिए क्वेश्चन पूछे पूजा वेंट वेयर, मतलब वेयर का। जब देखिए एडवर्ब आपका क्या बोलता है, एडवर्ब आपका हाउ का रिप्लाई देगा, वेन का रिप्लाई देगा, वेयर का रिप्लाई देगा, वाई का रिप्लाई देगा, वेयर का रिप्लाई देगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन कीजिए। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, फ्रेज क्या होता है जिसमें ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है। देखिए टू द शॉप ये आपका एक फ्रेज है। तो देखिए पूजा वेंट टू द शॉप यह फ्रेज काम कर रहा है। तो देखिए वेयर का बात कर रहा है, तो जब जान लीजिए कि यह फ्रेज है, तो और देखिए वेयर का आपका रिप्लाई दे रहा है, तो मतलब यह एडवर्ब है। अब दोस्तों टू द शॉप आपका एडवर्ब हो गया, तो और यह फ्रेज है, तो टोटल मिलके क्या बन गया आपका एडवर्ब फ्रेज,
एडवर्ब फ्रेज बन गया, यानी टू द शॉप आपका क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज। टू द शॉप का हो गया आपका एडवर्ब फ्रेज, यह फ्रेज है। पूजा वेंट वेयर मतलब टू द शॉप यानी एडवर्ब फ्रेज है, यानी टू द शॉप आपका यहाँ पे एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। तो इस तरह से फ्रेज का काम करता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे रवि केम ऑन टाइम, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कीजिए वेन का बात कीजिए। देखिए वेन का रिप्लाई आ रहा है, पूजा केम वेन का बात, वेन का रिप्लाई कौन देता है दोस्तों, एडवर्ब देता है, एडवर्ब देता है ना, ठीक ना दोस्तों। अब देखिए यह ना यह सब्जेक्ट है ना वर्ब है, तो यह आपका क्या है, फ्रेज है, फ्रेज है। और रिप्लाई किसका दे रहा है, एडवर्ब को रिप्लाई दे रहा है, मतलब एडवर्ब फ्रेज है दोस्तों, एडवर्ब फ्रेज यानी एडवर्ब फ्रेज। यानी रवि केम ऑन टाइम, रवि समय पर आया, मतलब यह आपका एडवर्ब है यानी एडवर्ब फ्रेज। या हो गया आपका वर्ब, या हो गया एडवर्ब फ्रेज, यानी वर्ब को क्वालिफाई कर दे रहा है एडवर्ब फ्रेज, यानी फ्रेज की तरह काम करता है दोस्तों एडवर्ब। उसके बाद देखिए मॉडिफाई क्लाउज, क्लाउज को भी मॉडिफाई करता है, मतलब किसी को नहीं छोड़ रहा है दोस्तों, सबको मॉडिफाई करने में लगा हुआ है एडवर्ब दोस्तों। अब क्लाउज क्या होता है वो भी हम लोग जानते हैं। क्लाउज किसको कहते हैं, जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है। इसमें सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट होगा, उसका अपना एक वर्ब होगा दोस्तों, उसको हम लोग मतलब क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे, जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है। इसमें ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं होता है दोस्तों। देखिए एग्जांपल देखते हैं, आई ईट, इसका आपका अपना सब्जेक्ट है, अपना वर्ब है, ऑब्जेक्ट रहना कोई जरूरी नहीं, रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो वो भी ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका अपना सब्जेक्ट आई प्ले क्रिकेट, वर्ब अपना है, ये ऑब्जेक्ट होगा, नहीं भी रहता तो यह आपका एक क्लॉज है, ये भी आपका क्लॉज है। तो मतलब क्लॉज किसको कहते हैं, जिसका अपना सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, अब ऑब्जेक्ट रहना उतना जरूरी नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं, ठीक ना दोस्तों। चलिए अब किस तरह से मॉडिफाई करता है वो देखते हैं। देखिए मॉडिफाई या क्लॉज, एडवर्ब क्या करता है, क्लॉज को भी मॉडिफाई करता है। तो देखिए आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव। पहले देखिए क्लॉज किसको बोलते हैं, जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है। यहाँ पे देखिए इसका अपना सब्जेक्ट है और यहाँ पे वर्ब है, ठीक ना दोस्तों, एक क्लॉज हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, मतलब दो क्लॉज है, ठीक ना दोस्तों। तो देखिए अब एडवर्ब कहाँ से यहाँ आया है वो हम लोग को देखना पड़ेगा। तो आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव, व्हेन आई अराइव, जब तुम आओगे, मतलब मैं जब पहुँचूंगा तो तुम्हें फ़ोन करूँगा, मतलब आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव, जब मैं पहुँचूंगा तो मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, मतलब यह आपका एडवर्ब जैसा काम कर रहा है दोस्तों। मतलब यह पूरा क्लॉज, मतलब पूरा सेंटेंस आपका एडवर्ब क्लॉज है, ठीक ना दोस्तों। काहे कि पूरा यहाँ से आपका दिख रहा है, मतलब एक पूरा क्लॉज आपका इसकी मतलब इसको क्वालिफाई कर रहा है, मतलब मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफाइड दोस्तों। आई विल कॉल यू व्हेन आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव, जब मैं पहुंचूंगा। इसको देखिए आई विल कॉल यू, इसको भूल जाइए, व्हेन आई अराइव तो पता ही नहीं चल रहा है, और इसको बताने का काम कौन कर रहा है, इस क्लॉज काम कर रहा है दोस्तों, व्हेन आई अराइव। तो यह आपका क्लॉज हो गया, मतलब आपका एडवर्ब क्लॉज, यह आपका काम कर रहा है, ठीक ना दोस्तों। दूसरा सेंटेंस देखिए, राहुल वाज टायर्ड बिकॉज ही डिडंट स्लीप वेल। देखिए बिकॉज, देखिए पहले देखिए यह सब्जेक्ट है आपका, यह वर्ब है, एक क्लॉज हो गया, यह सब्जेक्ट है आपका, ये वर्ब हो गया, दूसरा क्लॉज हो गया। आप देखिए यह मतलब बिकॉज के बाद यहाँ से देखिए आपका एक क्लॉज बन जा रहा है, बिकॉज मतलब बिकॉज यह कारण बता रहा है, मतलब यह दूसरा क्लॉज है, तो यह आपका क्लॉज को मॉडिफाई कर रहा है। क्यों टायर्ड था, बिकॉज ही डिडंट स्लीप वेल, मतलब वह मीनिंग बता दे रहा है दोस्तों, क्यों राहुल टायर्ड था, मतलब बिकॉज ही डिडंट स्लीप वेल, मतलब मॉडिफाई कर रहा है किसको, इस क्लॉज को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक ना दोस्तों। तो इस तरह से मॉडिफाई या क्लॉज भी करता है। अब देखिए मॉडिफाई या होल सेंटेंस, पूरा सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर देता है दोस्तों। देखिए कितना इंपॉर्टेंट लेसन है, मतलब एडवर्ब पूरा सेंटेंस को मॉडिफाई कर देगा। अब सेंटेंस किसको बोलेंगे, जो जिसका पूरा सेंटेंस हो, मतलब एक सब्जेक्ट वर्ब हो और पूरा कंप्लीट मीनिंग दो, उसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। तो यहाँ देखिए राजू इज अ डॉक्टर, देखिए सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट मीनिंग है ना दोस्तों। अब देखिए इसको मॉडिफाई कर दे रहा है रियली मतलब आपका ये एडवर्ब जैसा काम कर, रियली राजू इज अ डॉक्टर,
मतलब राजू इज ए डॉक्टर, हम लोग को रियली अभी रियली को भूल जाइए और देखिए राजू इज ए डॉक्टर, राजू एक डॉक्टर है, यह तो पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पे मॉडिफाई कैसे पता चल गया, रियली राजू इज ए डॉक्टर। देखिए वास्तव में राजू एक डॉक्टर है। देखिए पेट्रोल डालने का काम को हो गया ना दोस्तों, फ्यूल डालने का काम, यानी रियली वास्तव में उसको मतलब पता नहीं चला, मतलब विश्वास नहीं कर रहा है दोस्तों कि राजू इज ए डॉक्टर। तो यहाँ पर फिर से पूछा रियली राजू इज ए डॉक्टर। तो इस तरह से आपको मॉडिफाई कर रहा है पूरा सेंटेंस को, ये पूरा होल सेंटेंस है दोस्तों, उसको मॉडिफाई कर दे रहा है। अब देखिए प्रोबेबली सी इज राइट। देखिए प्रोबेबली आपका एडवर्ब है या आपका सी इज राइट, मतलब आपका एक सेंटेंस है होल सेंटेंस, इसको आपको यह मॉडिफाई कर दे रहा है दोस्तों। तो इस तरह से एडवर्ब होल सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर दे रहा है। अब देखिए आज हम लोग क्या पढ़े, एडवर्ब क्या होता है, जो विशेषता बताता है, यानी मॉडिफाई करता है दोस्तों। मॉडिफाई करता है, किसको मॉडिफाई करता है, नाउन को भी करता है, प्रोनाउन को भी करता है, लेकिन अपवाद मतलब जो करना नहीं चाहिए उसमें भी कर देता है दोस्तों। मतलब कुछ सर्टेन एडवर्ब है जो काम नहीं करना चाहिए वो भी कर देते हैं, यानी नाउन या प्रोनाउन को भी। उसके बाद एडजेक्टिव को तो करना चाहिए, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, कई केवल इंटरजेक्शन को मॉडिफाई नहीं करता है दोस्तों एडवर्ब। फ्रेज को भी कर देता है, क्लॉज को भी कर देता है, होल सेंटेंस को भी कर देता है दोस्तों। मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवर्ब क्या है दोस्तों, आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मतलब टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। टॉपिक एडवर्ब हो गया और एडजेक्टिव हो गया, ये दोनों मतलब क्या बोले, ये दोनों आपका इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये दोनों। एडजेक्टिव आप जान लीजिए, एडजेक्टिव और एडवर्ब देखिए कितना मॉडिफाई कर रहा है दोस्तों। नाउन प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया। यह वीडियो अच्छे से देखिए दोस्तों और सीखने का कोशिश कीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए दोस्तों और कमेंट कीजिए, ठीक ना दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।